सियासी दलों के लोगों के दावों को अब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राजनीति में जाति जैसा वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जमीनी हकीकत को तलाशने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीति में जाति के बिना कुछ होता ही नहीं है। उसमें भी जब आप यूपी की राजनीति को देखेंगे तो यहाँ जाति के इर्द गिर्द ही पूरी सियासत घूमती है। अब यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है तो मायावती के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। दरअसल बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले को यूपी भेजने का प्लान तैयार किया है। अब इससे क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। मेरठ और लखनऊ में रैली करने वाले हैं रामदास अठावले। पहली रैली मेरठ में 1 अक्टूबर को होगी। रैली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल रहेंगे। रैली का नाम जन अधिकार रैली होगा। पश्चिमी यूपी की सियासत पर बीजेपी की पूरी नजर बनी हुई है। अब सियासी गलियारों में पिछड़ों के वोट की महत्ता समझने के लिए 60 के दशक की राजनीति के पन्ने पलटने बहुत जरूरी हो जाते हैं। 60 के दशक में सोशलिस्टों का दिया एक नारा बड़ा फेमस था और सियासी गलियारों में ये खूब गूंजा भी। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछले पावे 100 में 60। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में ये नारा दिया गया था। पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने की इस कविता के जरिए कवायद थी, इस नारे के जरिए कवायद थी। केशव प्रसाद मौर्य और रामदास अठावले दोनों मिलकर के दलित और ओबीसी दोनों वोट बैंक को साधने की यहां कोशिश करते नजर आएंगे। और ये बीजेपी की पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले बीजेपी चिराग को भी आगे कर चुकी है, यानी पूरा खेल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चिराग पासवान, रामदास अठावले, मायावती, अखिलेश, चिराग और अठावले दोनों को आगे करके बीजेपी मायावती और अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करना चाहती है। चलिए अब आपको यूपी के दलित वोटर्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। इनसे जुड़ी कुछ जानकारी आपसे साझा करते हैं। यूपी में कुल दलित वोट बैंक कितने प्रतिशत है? 21.1%। वही जाटव है 11.70%, पासी 3.3%, कोरी और वाल्मीकि 3.15%, धानुक, गौड़ और खाटिक 1.5% और अन्य दलित जातियां 1.57%। तो आप समझ गए होंगे बीजेपी की जो ये पूरी रणनीति है, ये इन तमाम जातियों के इर्द गिर्द घूमती है।